आज वो आज बच्चों हम नया चैप्टर करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। यस बच्चों, तुम्हें पता है, तुमने अब तक मोशन स्टडी किया है कि बॉडी को अगर हमने ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे तो क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है? ग्रेविटी एक्ट होती है जी। यस या फिर आपने किया है यार, ये क्या है? आपने या फिर क्या है किया है, बॉडी को ऊपर ड्रॉप किया है तो जी किधर को लगती है? नीचे को लगती है। यहाँ पर देखो, जो जी लग रही है वो स्पीड की डायरेक्शन में है बच्चों। थीटा कितना था? 0 डिग्री था। यू और जी में जो एंगल था बच्चों, यहाँ 0 था। यहाँ यू और जी में एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन यू एंड जी इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब तक आपने ये चीज की है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं उसमें थीटा या तो 0 डिग्री था या थीटा 1 डिग्री 180 डिग्री था। ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने की हैं बच्चों। आज हमने प्रॉब्लम्स जो करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ना तो थीटा होगा 0 इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ना तो थीटा होगा 0 डिग्री, ना थीटा होगा 180 डिग्री। इन दोनों से के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। यानी किसी बॉडी को हमने फेंकना है, मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, तो ये एंगल, ये जी जो है नीचे लग रही है और ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो बॉडी कैसे जाएगी बच्चों? कुछ उसका पाथ ऐसा होगा। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको वाई एक्सिस मानेंगे, इसको जेड एक्सिस मानेंगे। समझ आया बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जिसमें थीटा ना तो 0 बनता है, ना ही थीटा 180 बनता है। यू और जी में एंगल, इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो उसका पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। अब जब थीटा 0 नहीं है, जब 180 नहीं है, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल पाथ कैसे कैसे बन सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। हमने बॉडी को फेंकना है बच्चों। मैं बॉडी को ऐसे फेंक सकता हूं, एक तो ये ऐसे आएगी नीचे, यस, किसी एंगल थीटा पे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग की छत पर चले गए, बिल्डिंग की छत पर जाकर यहां से किसी बॉडी को क्या किया मैंने, ऐसे फेंका। तो इसका पाथ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा कि नहीं? और कैसा बन सकता है मोशन? और बन सकता है बच्चों, आपने बिल्डिंग की छत पे चले गए, पार्टिकल को फेंका कुछ ऐसे, तो इसका मोशन कुछ ऐसा बनेगा। या फिर आपने क्या किया बच्चों, पार्टिकल को फेंका कुछ ऐसे, पार्टिकल को फेंका कुछ ऐसे, तो इसका मोशन ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ये v वेलोसिटी है। हाँ, ये u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों और कैसे बन सकता है? एक आपने ब्रिज देखा है, ब्रिज के ऊपर हम चले गए, यहां पर जाकर ब्रिज पर आपने किसी चीज को फेंका, तो ये वाला मोशन भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है। ब्रिज से आप ऊपर नीचे उतर रहे हो, ऐसे, ब्रिज से बच्चों आप ऐसे नीचे उतर रहे हो, जब नीचे उतर रहे हो तो यहां से आपने किसी चीज को फेंका, तो ये भी सारा मोशन क्या हो सकता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है।
बच्चों इनमें से ये कोई भी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर सकती हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला अगर आपको पहला और दूसरा आ गया तो आप ये मोशन अपने आप कर सकते हो बच्चों। पहले वाले को बोलते हैं बच्चों एंगुलर प्रोजेक्शन। जब किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है दैट मोशन इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। जब एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड के साथ एंगल 0 बने तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसके अंदर देखो बच्चों, पार्टिकल को फेंका, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है तो इसको भी एंगुलर प्रोजेक्शन बोलेंगे। ये भी पार्ट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, इसको भी एंगुलर प्रोजेक्शन बोलेंगे। इसको जो प्रोजेक्शन को बोलते हैं, किसी ब्रिज पर चढ़कर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बच्चों प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब किसी ब्रिज पर चढ़ते हुए आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ब्रिज से ऊपर से नीचे उतरते वक्त आप किसी चीज को नीचे फेंकते हो तो बोलते हैं ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये अप द प्लेन होगा, ये डाउन द प्लेन होगा। ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, डाउन द प्लेन। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं। हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे एंगुलर, फिर इसके बाद बच्चों हम दूसरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर इसके बाद ये बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। ये 3 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस बच्चों स्टार्ट सर करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद क्या लिखा है आपने थर्ड वाला? ये थर्ड वाला फिर एंगुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगुलर हो गया। जब ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर किसी बॉडी को फेंका तो बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर ऊपर को फेंकते हैं तो अप द प्लेन, अगर ऊपर से नीचे को फेंकते हैं तो डाउन द प्लेन। 3 तरह के हो गए, एंगुलर, हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 टाइप के हो गए बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको मैं रब कर रहा हूं। यस बच्चों इसको रब कर रहा हूं मैं। आज हम बच्चे सबसे पहले करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये 5 मार्क्स का आपको बोर्ड में आर्टिकल आएगा, जो मैं अभी आपको आर्टिकल करवाऊंगा। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है बच्चों हमने किसी बॉडी को फेंकना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, देन ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएंगे वो हमने मान लिया थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं। जब मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये बॉडी कुछ ऐसे मोशन शो करेगी। ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इस मोशन को बच्चों अब हमने स्टडी करना है। जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस मोशन को हमने स्टडी करना है। इस मोशन को स्टडी करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक टाइम पर 2 डायमेंशंस कवर कर रहा है बच्चों। एक टाइम पर ये आगे को भी जा रहा है पार्टिकल, एक टाइम पर पार्टिकल आगे को भी जा रहा है और ये ऊपर को भी जा रहा है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक टाइम पर 2 डायमेंशंस कवर हो रहे हैं। आपने 1D मोशन जैसा कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया, तो अब ये एक टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है पार्टिकल। यस बच्चों, एक टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है, और किसके अलोंग चल रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है एक टाइम पर। अगर एक टाइम पर 2 एक्सिस कोई पार्टिकल कवर करता है
तो हम बच्चों इस मोशन को स्टडी करने के लिए वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ेंगे, वन डायमेंशन अलोंग वाई एक्सिस पढ़ेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 2D मोशन बन जाएगा। यानी इन क्वेश्चंस को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, 2D मोशन को स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग वर्टिकल। 1D अलोंग हॉरिजॉन्टल, यस 1D अलोंग बच्चों हॉरिजॉन्टल, 1D अलोंग वर्टिकल। अगर हम इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग 1D और एक वर्टिकल के अलोंग 1D, 1D तो आप लोगों को सभी को करना आता है, तो ये हमारा 2D का मोशन हो जाएगा जिसको हम बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। अब बच्चों इस मोशन को पढ़ने के लिए तुम्हें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। अब बच्चों जो ये आपको इक्वेशंस पता है, इन इक्वेशन को एक्स एक्सिस के अलोंग भी लिखो, वाई एक्सिस के अलोंग भी लिखो। मुझे बताओगे एक्स एक्सिस के अलोंग ये इक्वेशन क्या होंगी और वाई एक्सिस के अलोंग ये इक्वेशन क्या होंगी? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होंगी? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स टी। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों क्या होगी? वी वाई इज इक्वल टू, यस बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्र। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं वी एक्स का स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एक्स एक्स, अगर y के अलोंग लिखेंगे वी वाई यू वाई का स्क्वायर 2ay एस वाई। यहां तक बच्चों आप देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चों मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, फेंका, जिसमें किसी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है। जब ये बॉडी जाएगी तो कुछ ऐसा पाथ कवर करेगी, जैसे हमने किसी स्टोन को फेंकते हैं तो कुछ वो ऐसा पाथ कवर करता है। अब ये एक टाइम पर बच्चों दो एक्सिस कवर कर रहा है, एक टाइम पर ये एक्स के अलोंग भी चल रहा है और एक टाइम पर ये वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। यानी बच्चों इस मोशन को स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो आपको दो वेरिएबल पढ़ने होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं मोशन को 1D अलोंग एक्स एक्सिस, 1D अलोंग वाई एक्सिस। 1D तो हमने पढ़ा ही है मोशन बच्चों, 1D मोशन हमें पढ़ना आता है। अगर 1D है हॉरिजॉन्टल, 1D अलोंग वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो हमारा 2D मोशन बन जाएगा। इसी तरह जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी बच्चों, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी लिख लिया, उन इक्वेशंस को हमने वाई एक्सिस के अलोंग भी लिख लिया। बच्चों आगे चल रहे हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ जी बच्चों, अब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, एंगुलर प्रोजेक्शन जो 5 नंबर का आर्टिकल पक्का आपके पेपर में बच्चों आता है, उसके अंदर मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या कहा था, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसका पाथ कुछ बच्चों ऐसा रहेगा। अब इसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको दो डायमेंशन के अलोंग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स के अलोंग भी चल रहा है पार्टिकल और वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। अगर एक टाइम पर ये दो एक्सिस कवर कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग कैसे चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। मान लो ये एक ना
आपने ना इसके साथ टॉर्च लगा दी, ये फुटबॉल है, फुटबॉल के साथ आपने टॉर्च लगा दी, तो ये फुटबॉल क्या कर रही है, देखो बच्चों ऊपर जा रही है पहले, फिर ऊपर से नीचे आ रही है कि नहीं आ रही, ध्यान से देखो। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो ये बॉल है वाई एक्सिस के अलोंग पहले ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोग पढ़ चुके हो सभी। हमारे पास ये वाई एक्सिस के अलोंग कैसा मोशन कर रही है, आप ध्यान से अगर देखो, ये वाई एक्सिस के अलोंग पहले ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा मोशन कर रही है, यहां से स्टार्ट हुई एक्स एक्सिस के अलोंग यहां तक चलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये ऐसे चल रही है बच्चों सीधा, ये इसका एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, ये इसका वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है। किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? नो सर। ओके बच्चों, No, sir. अगर आप इसको ध्यान से देखो और थोड़ा सा हम इसको एनालिसिस करें कि बच्चों ग्रेविटी तो हमेशा नीचे को लगती है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो लगती नहीं, ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगती है, डाउनवर्ड को। अब बच्चों ये जो वेलोसिटी है u, अगर आप देखो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हो बच्चों वेलोसिटी के, एक एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और एक वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, u cos थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, u sin थीटा। आपको कंपोनेंट तो डिवाइड करने आते हैं सभी को। एंगल के साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, cos थीटा। एंगल के ऑपोजिट कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, sin थीटा। अब बच्चों अगर आप देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। वर्टिकल के अलोंग ऊपर को वेलोसिटी बच्चों कितनी है, वो u sin थीटा है, और ग्रेविटी नीचे को लग रही है g। इसको मैं बोल दूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी लग रही है g, और वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर को कितनी है बच्चों, u sin थीटा। अब बच्चों यहां पर मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है, u cos थीटा। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग, सॉरी बच्चों ये वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, कोई बताएगा मुझे हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी होगी, ax कितनी होगी, कोई भी स्टूडेंट? अरे वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होती, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा बच्चों जीरो ही होती है। मैं दोबारा फिर यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसको मैं लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल के अलोंग, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वाई एक्सिस, यानी अलोंग वाई एक्सिस को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, अलोंग वर्टिकल ऑल्सो। बच्चों मुझे हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, यस हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियल u cos वेलोसिटी, theta अरे वेरी गुड, u cos थीटा। वर्टिकल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, वर्टिकल के अलोंग u इनिशियल sin theta वेलोसिटी, अरे वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों एक्सेलरेशन कितनी है, 0 जीरो। वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, g बच्चों एक बात और, मैंने आपको एक चीज और बताई हुई थी, अगर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर ऊपर को है, मैंने इसको पॉजिटिव मानी है, एक्सेलरेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट लग रही है, तो इसको मुझे -g मानना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन जिस तरफ पार्टिकल चलता है वो डायरेक्शंस आपने पॉजिटिव अज्यूम की हैं, तो उसके ऑपोजिट सारी क्वांटिटीज को आपने नेगेटिव अज्यूम करना है, तो जी क्या होगी बच्चों, माइनस की होगी। अब बच्चों ये हॉरिजॉन्टल में आप देखो पार्टिकल चल रहा है,
यहां से चल के पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों यहां तक पहुंच गया, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर गया उसको हम बोलते हैं रेंज। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना चल गया, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग यहां से लेकर पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, इस हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज। वर्टिकल में ये कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों बता सकते हो? वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है कोई भी स्टूडेंट? 0। अरे वेरी गुड। ये पार्टिकल पहले ऊपर गया, ऊपर से वापस दोबारा नीचे आ गया, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर आपको इतनी ये चीजें क्लियर हो गई तो फिर आपको ये पूरा एंगुलर प्रोजेक्शन समझ आ गया। यस बच्चों, यहां तक अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई तो आपको पूरा का पूरा एंगुलर प्रोजेक्शन समझ आ गया। मैं इसको फिर एक बार दोबारा फिर रिपीट करूंगा, इसी चीज को मैं दोबारा फिर आपको समझाऊंगा और फिर इसके बाद हम इसके कंसेप्ट्स जो हैं वो हमने फॉर्मूले जो हैं वो हमने डिराइव करने हैं। बच्चों मैं रब कर दूं इसको, अगर आपको सभी को समझ आ गया ये कंसेप्ट यहां तक? Yes, sir. ओके बच्चों, हाँ जी। अब मुझे अपने आप दोबारा फिर बताओगे, अगर मैं पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट दो हो जाते हैं, एक u cos थीटा और एक क्या हो जाता है बच्चों, u sin थीटा हो जाता है। और ये पार्टिकल कुछ ऐसे चलता है, इसका पाथ जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये x एक्सिस होता है और ये हमारे पास ऊपर को बच्चों क्या होता है, ये y एक्सिस होता है। अब बच्चों मुझे बताओगे अलोंग x एक्सिस क्या होता है और अलोंग y एक्सिस क्या होता है? यस, अलोंग x एक्सिस क्या होगा, अलोंग y एक्सिस क्या होगा? फटाफट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? U यस, cos u cos थीटा होगी। वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? u sin थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चों? 0। वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 0। ना, रेंज r। वर्टिकल में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों? 0। 0। यहां तक आप देख सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं बच्चों। करें बच्चों आगे? यस। अब बच्चों आप ध्यान से अगर देखो इस चीज को कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है। बच्चों हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर कहूं इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, यस बच्चों कितनी वेलोसिटी है, u cos थीटा। अगर मैं इस पॉइंट पर चला जाऊं हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा। अरे वेरी गुड, ये फिक्स रहेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी रहेगी बच्चों? u cos थीटा। अरे वेरी गुड। इस पॉइंट पे चले जाएं तो भी u cos थीटा, इस पॉइंट पे चले जाएं तो भी u cos थीटा। कहने का मतलब जब हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कभी भी बच्चों चेंज नहीं होती। बच्चों हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक बच्चों, अब मैं इसके बाद बात करता हूं वर्टिकल के अलोंग। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात, जो मैं आपको समझा रहा हूं वर्टिकल के अलोंग क्या होगा। यस बच्चों देखो ध्यान से,
वर्टिकल के अलोंग बच्चों ग्रेविटी लग रही है नीचे को, यू साइन थीटा लग रही है ऊपर को। इनिशियली यू साइन थीटा ऊपर को है, जी नीचे को है। स्पीड और एक्सेलरेशन अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अगर बच्चों स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड कम होती है या इंक्रीज होती है? डिक्रीज। यस बच्चों, स्पीड विल डिक्रीज। यानी कहने का मतलब बच्चों, जब बॉडी ऊपर को जा रही है, यू साइन थीटा और जी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से स्पीड कम होती जाती है। पहले स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे से कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल के अलोंग स्पीड बच्चों हो जाएगी 0। अब बच्चों अगर आप देखो, जब यहां पर पहुंच जाएंगे, इसके बाद जो वेलोसिटी होगी, देखो ध्यान से, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो डाउनवर्ड एक्ट होने लग जाएगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगी तो जी और जी भी नीचे को और वेलोसिटी भी नीचे को, तब स्पीड क्या होने लग जाएगी बच्चों, वापिस आते वक्त स्पीड बढ़ने लग जाएगी। ग्राउंड लेवल पर तुम्हें पता है सेम लेवल पर स्पीड सेम होती है। अगर ये ऊपर को यू साइन थीटा थी तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर नीचे को यू साइन थीटा होगी, बस इसकी डायरेक्शन बच्चों ऑपोजिट होगी। इनिशियली अगर ये ऊपर को यू साइन थीटा थी, अब जब ग्राउंड पे जस्ट पहुंचने से पहले इसकी स्पीड यू साइन थीटा बच्चों नीचे को होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? तो मैं यहां पर एनालिसिस लिख रहा हूं। अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u x is equal to u cos theta always remain same at each point। बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। अलोंग वर्टिकल क्या हो रहा है बच्चों, बताओ जल्दी। अलोंग वर्टिकल क्या हो रहा है? वर्टिकल के अलोंग पहले वेलोसिटी क्या हो रही है? इनिशियली वेलोसिटी डिक्रीजेस, पहले वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज हो रही है एट हाईएस्ट पॉइंट। यस बच्चों, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बिकम 0 देन इंक्रीजेस, फिर इसके बाद इंक्रीज करने लग जाएगी। बच्चों यहां तक एनालिसिस आपको देख लो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, यहां तक देख लो जल्दी से। एनालिसिस आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, दोबारा फिर देखो। इनिशियल स्पीड यू, ये एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी यू साइन थीटा। ग्रेविटी नीचे को लग रही है। मैंने एक टेबल बनाया है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। जल्दी से बता दो जरा, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? आपको तो ये चीजें अब टिप्स पर होनी चाहिए, फटाफट बोलो बच्चों। यस बच्चों, जल्दी से। 3 क्वांटिटीज थी। हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियल स्पीड कितनी थी? यू कॉस थीटा। अरे वेरी गुड। इनिशियल स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल इज यू कॉस थीटा, वर्टिकल के अलोंग यू साइन थीटा। U sin एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 0, वर्टिकल के अलोंग minus माइनस G जी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस को आर, वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट टोटल 0। अब बच्चों सबसे पहला, जब हमने पार्टिकल को थ्रो किया और पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन शो कर रहा है, कुछ पार्टिकल ऐसा मोशन शो कर रहा है, ये मोशन जो पार्टिकल बच्चों शो कर रहा है, इस मोशन को
कंप्लीट पार्टिकल एयर में कितनी देर के लिए रुका, दैट टाइम इज कॉल्ड बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब आपने पार्टिकल को फेंका और पार्टिकल एयर में रह रहा है, उसके बाद जस्ट ग्राउंड पर पहुंचने से पहले उसने कितना टाइम एयर में स्पेंड किया। तो टोटल टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन एयर कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बच्चों बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पार्टिकल ने कितना टाइम एयर में स्पेंड किया, दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चों मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, आपने याद रखनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एक मिनट बच्चे बस, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यूज करेंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे वर्टिकल वाली डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा कितनी है, यस फटाफट बताओ। वर्टिकल 0, यू वाई कितनी है बच्चों, यू Sin साइन theta. थीटा। यू साइन थीटा। टोटल टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लगा वो टी की जगह हमने पुट किया कैपिटल टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू वर्टिकल के अलोंग कितनी है बच्चों, माइनस जी टाइम का टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी ने एक टी को मार दिया तो टी कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये बच्चों हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिमेन इन एयर। अब बच्चों u साइन थीटा को हम क्या बोलते थे, u साइन थीटा का एक नाम और भी था, क्या नाम था, uy। तो ये टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिमेन इन एयर। हाँ जी बच्चे, आप डाउट पूछो, आपको कौन सी डाउट है इसमें। सर जो आपने एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस लिखा है माइनस जी, सर वो तो पहले आधे रास्ते के लिए नहीं था, क्योंकि नहीं अगले आधे नहीं रास्ते के बच्चे, लिए बच्चे कभी भी हमने साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो अनिशियली देखना पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया है, अनिशियल देखकर ही हम साइन कन्वेंशन एक फिक्स कर लेंगे, फिर डायरेक्शन चेंज होने से फिर नहीं चेंज होंगे। अनिशियली है, पार्टिकल का अनिशियल मोशन देखना किस तरफ है, उससे हमने साइन कन्वेंशन लिखनी है बस एक बार फिक्स। ओके सर। बच्चों अभी मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट करवाया, होप सभी को टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगला टॉपिक कर रहे हैं, तो अगला टॉपिक लिखो अगर आपको ये बात क्लियर होगी पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट की। यस बच्चों, अगला टॉपिक लिखो, जब पार्टिकल को आपने फेंका तो पार्टिकल ऐसे जाते 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 वर्टिकल के अलोंग मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, है ना, वर्टिकल के अलोंग वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। लिखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, हमने तीन चीजें पता करनी होती है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना चलता है रेंज। ये तीनों चीजें पता करनी है बच्चों। मैक्सिमम हाइट कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम, यस बच्चों लिख लो, डिस्टेंस traveled by the particle in air. Yes, maximum distance traveled by the particle in air along vertical. वर्टिकल के अलोंग कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये चलता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट बच्चों। अब मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करनी है बच्चों। मैक्सिमम हाइट अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है उसके लिए मैं इक्वेशन ये यूज करूंगा, वी वाई स्क्र यू वाई स्क्र 2ay/sy। बच्चों अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितनी होती है, यस बच्चों मैक्सिमम, अरे वेरी गुड, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, बट वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा थी, और ए कितनी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी बच्चों, माइनस जी थी। एस वाई को हम क्या लिख लेंगे, एच मैक्सिमम,
नेगेटिव से नेगेटिव कट गया बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम बच्चों कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई हमारे पास। किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ये u साइन थीटा को हम बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यू वाई का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड यू वाई स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, फटाफट आप लिख लो इसको, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। नो सर। ओके बच्चों, तो आगे चल रहे हैं। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों जब हमने पार्टिकल को फेंका कुछ ऐसे यू स्पीड से, तो पार्टिकल ऐसे गया हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं रेंज। बच्चों अगर रेंज कैलकुलेट करनी है, अलोंग हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करनी है, तो हम हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बच्चों जल्दी से बताओ यू एक्स कितना होता है। यस ux कितना होता है, u cos थीटा। टोटल टाइम कितना लगा इस फ्लाइट को यहां से यहां तक आने के लिए, t टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। ax कितना होता था बच्चों हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन, जल्दी से बताओ। जीरो जीरो होती थी। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता था इसको हम बोलते थे आर रेंज। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती थी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों ये बन गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसको बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम नाम दे देते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको लिख लो बच्चों आप। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं अगले को लेक्चर में बच्चों आपको डाउट्स करवाऊंगा, नया टॉपिक कुछ भी नहीं करवाऊंगा। जिसको डाउट होंगे वो डाउट अपने ले सकता है अगले लेक्चर में। अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ 5 मिनट में। ये आ जाएगा यू एक्स यू वाई अपॉन जी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इस टाइम ऑफ फ्लाइट का। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में डाउट्स लेंगे 15-20 मिनट, जितना भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट डिस्कस करेंगे बच्चों। नोट कर लो इसको, बस यहाँ तक ही हमने ये करना था कल।